इस द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। फिर से और एक बार आप लोग के बीच में मैं आप लोगों के सामने परमेश्वर के वचन को बताने के लिए आपके बीच में आया हूँ। इसलिए प्रभु का हमारा धन्यवाद। प्रभु ने अब तक हमको जीवित रखा और जीवित लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन को कहने के लिए, परमेश्वर के वचन को बताने के लिए, इस सुंदर अवसर के लिए उसे प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आइए उस परमेश्वर के सम्मुख में आते, ज़्यादा टाइम हम वेस्ट ना करते हुए उसके सम्मुख में, उसके मन, उसके चरणों में हम आते हुए, उसके पास में आते हुए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। जीवित परमेश्वर तेरे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज के कार्यक्रम को तेरा हाथ में देते हैं पिता परमेश्वर। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको तू बरकत आशीष दे और तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा उनके जीवनों में पाए पिता प्रभु परमेश्वर। और जितने भी हालेलुया, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं उन सबों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से अभिषेक कर और तेरी महिमा हर एक के जीवन में कार्य करने पाए पिता प्रभु परमेश्वर। वचन के गहराई को समझने के लिए हमको शक्ति दे और दया अनुग्रह से भर दे पिता, जिसके द्वारा तेरा महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी जलाल तेरे ही हो पिता, केवल तेरी हो पिता। ऐसे तो हमको बरकत आशीष दे पिता परमेश्वर। अभी हम लोग आराधना के माध्यम से तेरी स्तुति करेंगे पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर वचन के माध्यम से तू हमसे बातें कर। सारे आदरण में जला तुझको देते हुए इस प्रार्थना को अपने यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए हम लोग एक गाना गाएंगे जो बहुत पुराना गाना है, आप लोग जानते हैं। और ये गाना को हम लोग क्या करेंगे, मिल के प्रभु की स्तुति के लिए, प्रभु की महिमा के लिए हम लोग एकजुट होकर परमेश्वर की आराधना करें। आइए अपने मुंह को, अपने आवाज को उठा के खुले आवाज से प्रभु की आराधना करें। जैसे हम लोग वचन में पढ़ते हैं कि स्वर्ग में भी परमेश्वर का हर टाइम आराधना होता है। हालेलुया, आराधना, परमेश्वर की प्रशंसा एनी टाइम होते रहता है। तो हम भी क्या करें, उस परमेश्वर को उस स्वर्ग से हम लोग क्या करें, जमीन पर उतारे और परमेश्वर को क्या करें, आराधना करें। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा। हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा। हालेलुया, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था, मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था। स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को, स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को। सदा मैं स्तुति करूंगा। हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा। हालेलुया, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। जब मैं निराशा में था तूने मुझे आशा दी, जब मैं निराशा में था तूने मुझे आशा दी। जगत में आया जीवन को दिया पवित्र प्रेमी यीशु, जगत में आया जीवन को दिया पवित्र प्रेमी यीशु। सदा मैं स्तुति करूंगा। हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा। हालेलुया, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे, प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे। देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से, देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से। सदा मैं स्तुति करूंगा। हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा। हालेलुया, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। अनादि परमेश्वर, सच्चाई और जीवन है जो, अनादि
आने समय तक स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने समय तक। सदा मैं स्तुति करूंगा हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा हालेलुया, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा हालेलुया, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा हालेलुया। उस परमेश्वर की सदा सर्वदा हर टाइम क्या करना है, हमको स्तुति करना है। जब हम इस गाने को गाते हैं तो हम अपने मुंह में क्या करते हैं, उस वचन को और वो वादे को हम क्या करते हैं, परमेश्वर के पास अपने आप को रखते हैं कि प्रभु हम क्या करें, सदा तेरी क्या करे, स्तुति करे और प्रशंसा करे हालेलुया। आज हम परमेश्वर के चरणों में आते हैं, आज अपने जीवन को हम क्या करते हैं, नम्र बनाते हैं, तब प्रभु हमारे जीवन में क्या करते हैं, अद्भुत रीति से कार्य करता है। जब हम परमेश्वर के नजर में जब नहीं आएंगे तो प्रभु हमको कैसे हमको उस दलदल से बचाएगा, जबकि हम परमेश्वर के साथ ही नहीं रहे हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों भाइयों और बहनों, मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, जब हम परमेश्वर के करीब आते हैं तो परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार हमको चलना है, आज्ञा के अनुसार चलना है, तभी हमारा जीवन में क्या होता है, प्रभु अद्भुत रीति से कार्य करता है। आज हम कुछ विषय को प्रभु ने मुझको दिखाया है और मैं प्रार्थना में बैठा था तो प्रभु ने मुझको कुछ वचन को आप लोगों के बीच में शेयर करने के लिए बताया है। आइए हम लोग उसी वचन को और जाते हैं। निहिमिया, हम लोग निहिमिया का 1:11 में जब पढ़ते हैं, हे प्रभु, निहिमिया प्रभु से कह रहा है, हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं, कान लगा और आज अपने दास का काम सुफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर हालेलुया। हम इस वचन में देखते हैं कि निहिमिया प्रार्थना कर रहा है कि वो क्या चाह रहा है कि प्रभु हर एक काम को तू क्या कर, सफल कर। आज हमारा प्रार्थना जीवन किस तरह से है, आज हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमारा प्रार्थना किस प्रकार से होता है, क्या मैं स्वार्थ में प्रभु के पास मांगता हूँ हालेलुया। यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखा गया है कि और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम पर भय मानना चाहते हैं हालेलुया। अपना जीवन को हम परमेश्वर की ओर किस तरह से भय से हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना का एक बल है, प्रार्थना एक सामर्थ्य है। जब हम प्रार्थना करते हैं हर एक चीज टूटता है। पौलुस जब उस टाइम जेल में था, प्रार्थना कर रहा था, आराधना कर रहा था, उस टाइम भूकंप जैसे आया, क्या हुआ, उस जेल क्या हो गया, टूट गया हालेलुया। आज हमारा प्रार्थना किस तरह से है, हम प्रार्थना करते किस प्रकार के प्रार्थना करते हैं, अपना जीवन को प्रभु के हाथों में रखते हैं कि नहीं हालेलुया। जीवन को अपने प्रभु के हाथों में रखते हैं कि नहीं। अगर नहीं रखते मेरे प्यारो तो हम परमेश्वर से बहुत दूर हैं, हम नाम के मसीह बना कहलाए जाएंगे। विश्वास वो नहीं जो हम देख के हम विश्वास करें, हम वचन के और भी, परमेश्वर के वचन की और भी हमको विश्वास करना है। विश्वास के साथ ही आप प्रार्थना करना है। अगर हमारे जीवन में विश्वास ही नहीं है तो प्रार्थना कैसे करेंगे हालेलुया। कोई अपने आप को मसीह कराने के लिए क्या करते हैं, लजाते हैं, मैं मसीह हूं बोल के। क्यों शर्म लगता है आपको? याद रखिए, जब परमेश्वर के न्याय का सिंहासन में जब आप खड़े होंगे तो परमेश्वर आपको भी देख के क्या करेंगे, शर्माएंगे और लाजाएंगे और आपको कह देंगे मैं तुझको नहीं जानता हालेलुया। आज आपको परमेश्वर के लिए बेशर्म बनना पड़ेगा, अपने घुटने को टेकना पड़ेगा प्रभु के पास, अपना जीवन को प्रभु के पास टेकना पड़ेगा और अपने आवाज को उठा के, अपने आंखों से पानी बह के, हृदय के गहराई से आपको प्रभु को पुकारना पड़ेगा। तभी आपका जीवन में प्रभु क्या करेगा, हर एक बंधन खोल देगा। दानियल को याद कीजिए, उनका राजा उसको हुक्म दिया, तू कोई भी उस मेरे जो नियम को तोड़ेगा वो क्या होगा,
प्राण दंड का होगा। मगर दानियल नहीं सुना, 3 बार क्या करने लगा, प्रार्थना करने लगा जैसे करता था। आज क्या हम दुनिया को देख के परमेश्वर को भूल रहे हैं क्या? हालेलुया। याद रखें, मसीह का 7वां का दिन आ चुका है, हमको तैयार होना है। ये दिन बहुत ही खराब चल रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने आप को तैयार कीजिए, तभी प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेगा। नहीं तो हम रह जाएंगे और बाकी सब स्वर्ग में चले जाएंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में देना है, अपने मन को प्रभु के हाथों में देना है, तभी प्रभु हमारे जीवन में क्या करेंगे, अद्भुत से कार्य करेंगे। उसी निहमिया का हम लोग 1:9 में देखते हैं, तो वहां पर लिखा हुआ, देखिए यहाँ पर क्या से लिखा हुआ है, परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो, यदि तू मेरी ओर फिरे और मेरी आज्ञा मानो। आज्ञा को मानना है सबसे पहला पॉइंट, आज्ञा को मानना जरूरी है हमको। अगर हम यीशु को फॉलो करते हैं, एक मसीह कहलाते हैं, तो मसीह का पहला कर्तव्य है उसकी आज्ञा को पालन करना, प्रभु की आज्ञा को पालन करना। मैं मानता हूँ आपके द्वारा बड़ा बड़ा चिन्ह चमत्कार होते हैं, मैं मानता हूँ आपके द्वारा भविष्यवाणी होते हैं, मैं मानता हूँ आपके द्वारा मुर्दे जी उठते हैं, मैं मानता हूँ आप किसी के ऊपर हाथ रखने से बड़ा बड़ा बीमारी चंगे हो जाते हैं। आप दर्शन देख रहे हैं, अन्य भाषा बोल रहे हैं, अनेक प्रकार के बर्दन मिले आपको, 9 बर्दन से आप परिपूर्ण हैं। मगर परमेश्वर की आज्ञा आपके जीवन नहीं है। ये आज्ञा ही आपको क्या करता है, परमेश्वर से आपको जुड़ता है, परमेश्वर के साथ आपका रिलेशनशिप क्या हो जाता है, दूर होता है। और परमेश्वर के साथ आपका रिलेशनशिप, आपका प्रेम क्या होता है, बनता है, और परमेश्वर आपके करीब आते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सबसे पहला क्या है, परमेश्वर की आज्ञा को मानना। क्या करो, आज्ञा को मानो और उन पर चलो। क्या करो, उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश के छोर से भी हो, तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। हालेलुया। ये आत्मिक दृष्टि में देखने से या सारी दृष्टि देखने से इस्राएल के बारे में बताया जा रहा है। हालेलुया। मगर परमेश्वर हम आत्मिक दृष्टि में देखेंगे, जब हम उसकी आज्ञा को मानेंगे, तो दुनिया के आप किसी कोने में भी हो, आपको अलग थलग करके जेल में घुसा दिए हो, आप परमेश्वर की आज्ञा में अमल है, परमेश्वर की आज्ञा को पालन कर रहे हैं, उसकी आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं, तो आप दुनिया के किसी कोने में भी हो, परमेश्वर आपको वहां से इकट्ठा करके उस राज्य में, उस सिय्योन देश में आपको ले जाएगा, जहां पर परमेश्वर, उसके लोग, उसके जन रहते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सबसे पहला पॉइंट है हमको आज्ञा को पालन करना। आज्ञा सबसे पहला है। यीशु मसीह ने बोला, अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो तू मेरी आज्ञा को पालन करेगा। हालेलुया। हम सच में क्या प्रभु को प्रेम करते हैं, तभी हम परख पाते हैं। हम परमेश्वर का अगर प्रेम करते हैं तो उसको आज्ञा को पालन करते हैं, अगर नहीं करते तो अपने आप को सोचिए, अपने आप को जांचिए, अपने आप को परखिए कि मैं परमेश्वर की आज्ञा को पालन करता हूं कि नहीं। अगर आपके जीवन में परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं है तो आप परमेश्वर को प्रेम नहीं करते हैं। हालेलुया। यीशु को आप प्रेम नहीं करते हैं मेरे प्यारो। ये बात आपको कड़वा लग सकता है, आप बोलेंगे ये भाई क्या बात बोल रहा है बोल के, मगर ये कड़वा सच है मेरे प्यारो। हालेलुया। हम अगर परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर से बैर हो जाते हैं, परमेश्वर से हम दूर हो जाते हैं, परमेश्वर से हमारा प्रेम दूर हो जाता है। और जहाँ प्रेम नहीं है वहां पर क्या है, ईर्ष्या है, हत्या है, लालच है, व्यभिचार है, ये सब गंदगी आपके जीवन में घुस जाएगा। इसलिए परमेश्वर का प्रेम में अपने आप को बांध लाइए, अपने आप को बांध लीजिए, तभी क्या करेगा प्रभु, आपके जीवन में अद्भुत से कार्य करेगा मेरे प्यारों भाइयों बहनों। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपसे प्रेम करता है, इसलिए अपना जीवन को प्रार्थना जीवन बनाइए, अपने आप को तौलिए, अपने आप को तौलिए कि मैं सही हूं कि नहीं, मेरे जीवन में परमेश्वर काम कर रहा है कि नहीं।
हालेलुया। हम लोग देख सकते हैं और प्रकाशित वाक्य उसका हम लोग 3:20 में देखते हैं, तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। आपके दिल के दरवाजे पे क्या कर रहा परमेश्वर? दस्तक दे रहा है और दरवाजे को क्या कर रहा है? खटखटा रहा है कि तू क्या कर, अपना दिल का दरवाजा को खोल। कौन सा दिल का दरवाजा? अपने अंदर कड़वाहट को निकाल, अपना जीवन में पाप को हटा, अपने जीवन में व्यभिचार को हटा, अपने जीवन में ईर्ष्या को हटा, अपने जीवन में गाली गलौज को हटा, अपने जीवन में नशे की आदत को छुड़ा, अपने जीवन में माँ बाप का आज्ञाकारी को बन, अपने जीवन को पिता माता का अपने परिजनों का और दूसरे से अच्छा व्यवहार कर। ये सब कड़वापन हमको हटाना पड़ेगा। तब दिल आप अपना दिल का दरवाजा को जब खोलते हैं तब क्या होता है? यीशु मसीह आपके हृदय में प्रवेश करता है। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, उसकी वचन को सुनकर, उसकी आज्ञा को सुनकर अपना दरवाजा को खोलता है, तो मैं उसके पास भीतर आके उसके साथ भोजन करूंगा, वो मेरे साथ। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के साथ अपने जीवन को, अपने हृदय को खोल देते हैं, अपने हृदय का हर एक विषय को खोल के उसकी आज्ञा के अनुसार अमल करते हैं, उसकी आज्ञा को पालन करते हैं, जब हम दीवार को अपने हृदय को खोल देते हैं तो यीशु मसीह आपके हृदय में काम करता है और पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपके जीवन में क्या करेगा? काम करता है। और आप क्या करते हैं? परमेश्वर के साथ भोजन करते हैं। वो भोजन क्या है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। वो वचन आप क्या करेंगे? दिन प्रतिदिन आपका भोजन क्या बढ़ते जाएगा मेरे प्रिय भाइयों बहनों। हालेलुया। प्रभु आपसे प्रेम करता है। मैं आपसे फिर से कहता हूँ, प्रभु आपसे प्रेम करता है और प्रभु आपसे प्रेम करते रहेगा। इसलिए अपना दिल के दरवाजे को खोलिए, अपने मन के दरवाजे को खोलिए, अपने हृदय के दरवाजे को खोलिए। परमेश्वर आपसे क्या करना चाहता है? बात करना चाहता है। मेरे साथ और भी आप निकालिए लूका का सुसमाचार उसका 12:36 और 37 को हम लोग जब पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, और तुम उन मनुष्य के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वो वहां से कब लौटेगा, कि जब वो आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। हालेलुया। हालेलुया। हमको ऐसा पत्नी बनना है, जब वो द्वार को खटखटाए तो हमको क्या करना? दरवाजा फट से ना खोलना है। लेट करेंगे तो याद रखिए दूल्हा भाग जाएगा। हालेलुया। और दूल्हा को हमको स्वीकार करना है, प्रभु मेरे जीवन में तू आ। अपने आप को तैयार कीजिए, अपने जीवन को तैयार कीजिए, अपने पाप को स्वीकार कीजिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अपने पाप को स्वीकार कीजिए। प्रभु मेरे जीवन में आ, मुझको क्षमा कर, मेरे पाप अपराध को क्षमा कर प्रभु। हालेलुया। जब तक अपने जीवन को, अपने पाप को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक परमेश्वर आपके हृदय में प्रवेश नहीं करेगा। अपने आप को स्वीकार करना है, अपने पाप को अंगीकार करना है, तभी प्रभु आपके जीवन में क्या करेगा? काम करेगा। कि जब वो आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल देना। हम 37 में पढ़ते हैं, धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। वो स्वामी आके क्या करेगा? उसकी पत्नी को क्या देखेगा? दास क्या होगा? जागते रहेगा। और उसका स्वामी, उसका जो प्रभु, वो आके जब देखेगा तो वो क्या होगा? जागते हुए देखा जाएगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो कमर बांध कर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। हालेलुया। आज हमारा जीवन किस प्रकार के है? आज हमारा जीवन किस प्रकार का मोड़ पे चल रहा है? अपने आप को समीक्षा कीजिए, अपने जीवन को समीक्षा कीजिए कि मैं प्रभु के लिए तैयार हूँ कि नहीं, प्रभु के राज्य के लिए तैयार हूँ कि नहीं, प्रभु के वचन के लिए हम लोग तैयार हैं कि नहीं। ना हम खाली विश्वासी होकर रहेंगे, पास्टर खाली बोलते रहेगा, हम सुनते रहेंगे, चर्च हुआ मैं भागा। ऐसा नहीं चलता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अपना जीवन को तैयार करना है प्रभु के लिए। आप भी एक प्रभु का सेवक बन सकते हैं, आप भी एक सुसमाचारक बन सकते हैं। हालेलुया।
प्रभु ने हर एक विश्वासी को दिया है ये दायित्व कि हम क्या करें, परमेश्वर के सुसमाचार को क्या करें, फैलाए। हालेलुया। आइए हम लोग और नीचे पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य और 3:5 को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, जो जय पाए, ये अंत के समय बताया जा रहा है, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्रेष्ठ वस्त्र पहनाया जाएगा। जो यीशु मसीह ने जो शस्त्र वस्त्र पहना था, तीसरे दिन में जी उठ के वो विजय होके जब उठा तो उसको क्या मिला, परमेश्वर की ओर से एक श्वेत वस्त्र मिला, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। जो जय पाएगा उसी का नाम क्या होगा, वो जीवन के पुस्तक में नाम लिखा रहेगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूत के सामने मान लूंगा। आज आपका जीवन में मौका है, अब आपको तय करना है, क्या मैं पीछे की ओर जाऊंगा, क्या आगे की ओर जाऊंगा। अगर आपने फैसला कर लिया है, दो तरफ से आप नहीं जा पाएंगे। मैं बोलूंगा संसारिक तौर में भी मैं जीऊंगा और परमेश्वर की ओर में जीऊंगा, ऐसा नहीं होता मेरे प्यारे बहनों और भाई बहनों। हमको क्या करना, एक ही नाव में हमको सफर करना है। दो नाव में हम जब पैर देते हैं तो क्या होता है, नाव आप स्लिप होके उस पानी में गड्ढे में गिर जाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको तय करना है, आपको उस मुकुट को चाहिए या आपका जीवन को पुस्तक में आपका नाम चाहिए, या अनंत काल के लिए आपको वो मृत्यु का दंड चाहिए। हालेलुया। अपने जीवन को तैयार कीजिए, प्रार्थना के सहित आज्ञा बन के, आज्ञा का साथ चल के, उसके संग संग होके हमको क्या करना है, प्रभु के साथ आगे बढ़ना है। तभी प्रभु हमारे जीवन में क्या करता है, अद्भुत रीति का कार्य करता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरा बोलने का किसी को दुख पहुंचाने का, किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं, मगर जो परमेश्वर का वचन आपको कहता है मैं वही बात बताऊंगा। अपने जीवन को तैयार कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए, प्रभु के लिए अपने जीवन को उठाइए, प्रभु के लिए आगे बढ़िए, तभी प्रभु आपको आगे बढ़ाएगा। कोई आगे बढ़ना चाहता है तो प्रभु के साथ साथ रहे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, पहले मेरे राज्य और धार्मिकता का क्या करो, खोज करो, फिर तुमको ये सब वस्तुएं दिए जाएंगी। संसार का सारे वस्तु आपके हैं, प्रभु ने आपके लिए बनाया है संसार का इस वस्तुओं को। संसार के पीछे आपको दौड़ना नहीं है, प्रभु के पीछे दौड़िए। प्रभु ऑटोमेटिक आपको एक एक विषय को देगा, आपके जरूरत के हिसाब से प्रभु क्या करेगा, पूर्ति करेगा। हालेलुया। तो प्रभु के पीछे आपको दौड़ना है। संसार के पीछे आज 2 दिन के लिए संसार है, आज है कल नहीं है, वो मिट्टी में मिल जाएंगे। मुझको ऐसा चीज चाहिए जो कभी मिट्टी नहीं होता, जो कभी धूल नहीं करता, जिसमें कोई दिमक नहीं पड़ता। ऐसा चीज आप खोजिए, वो चीज स्वर्ग है। हालेलुया। उस चीज प्रभु है। हमको अनंत काल के लिए जीवित रहना है। ये आत्मा को बचाना है मेरे प्यारों, ये आत्मा को बचाना है। अपने साथ साथ दूसरों को भी बचाइए, तभी प्रभु आपको आशीषित करेगा, आपको आशीषित करेगा, आपको फैमिली को आशीषित करेगा, आपके बाल बच्चों को आशीषित करेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दीजिए, तभी प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीवित परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आज जो हम लोग वचन दिए पिता, उस वचन के द्वारा हर एक के जीवन में तू अगुवाई किया, तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रत्येक को तू दया अनुग्रह से भर पिता परमेश्वर, प्रार्थना के सहित पिता परमेश्वर, तेरी आज्ञा बन के, तेरी आज्ञा के साथ चलने के पिता परमेश्वर, उस पिता परमेश्वर द्वार में खड़ा हुआ पिता में से जब अपना उसका स्वामी जब आता है पिता, फट से न खुलने वाला पिता में से ऐसे तू हमको बना दे पिता परमेश्वर। और हम पिता परमेश्वर तेरे अपने हृदय में तुझको हम लोग समाने पाए पिता, तेरे वचन को हम लोग समाने पाए पिता, पवित्र आत्मा को समाने पाए पिता परमेश्वर। ऐसे तो हम कार्य कर पिता। पवित्र आत्मा, मैं अपने हृदय को खोलता हूँ प्रभु परमेश्वर, तू हमारे बीच में आ, तेरी आज्ञा को पालन करने के लिए हमको शक्ति दे, जिसके द्वारा तेरी महिमा हम प्रकाश करने पाए, दूसरों के सामने मैं प्रकाश करने पाऊं। पवित्र आत्मा ऐसे सामर्थ शक्ति से भर प्रभु परमेश्वर। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे पिता, जितने लोग समस्या में हैं, जितने लोग घरेलू हिंसा में हैं, पति पत्नी में पटता नहीं है, और पिता परमेश्वर जितने लोग आर्थिक अवस्था में हैं, जितने लोग रोग में हैं, जितने लोग बीमारी में हैं, जितने लोग सत्य को ढूंढ रहे पिता परमेश्वर, इस वीडियो के माध्यम से, इस प्रार्थना के माध्यम से उनके जीवन में तू कार्य कर। यीशु के नाम से पिता, हर एक के जीवन में तू कार्य कर, और महिमा दया अनुग्रह से प्रत्येक के जीवन को भर दे पिता। सारे आदर महिमा जलाल तुझको देते हुए समस्त प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको प्रेज़ द लॉर्ड।